हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड में करके जाना है। ये बिल्कुल नए पैटर्न पे है, सीबीएसई एग्जाम 2023 के पैटर्न पे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, उसी के बेस पे मैंने बाकी सभी चैप्टर के भी बना रखे हैं इंपोर्टेंट टॉपिक, वो जरूर देख लेना। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते जल्दी से। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ 4 टॉपिक कवर करना है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आना ही आना है सीबीएसई बोर्ड में, किसी भी तरीके से आना ही आना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको सबसे पहला टॉपिक बताता हूँ। ई मतलब इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल की बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपने 2 चीजें पढ़ी होगी। पहला तो एक्सियल वाला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एक्सिस ऑफ डाइपोल है ना, जिसको हम एक्सियल लाइन भी कहते हैं, जिसको है ना, इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला होगा। तो और दूसरा आपने इक्वेटोरियल पे भी निकाला होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सीधे सीधे 5 नंबर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल का जो क्वेश्चन है सीधे सीधे 5 नंबर बनता है। इक्वेटोरियल वाला भी आपको देखना है, तो दोनों में से कोई एक बन सकता है। इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं कि पहले तो आएगा अपने पास 3 नंबर में एक डेरिवेशन, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा इसमें आपके पास, और दूसरा पोर्शन आएगा आपके पास इसी में जो फॉर्मूला निकलेगा आपके पास, जो फॉर्मूला निकलता है एक्सियल का, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, E इक्वल टू 2kp अपॉन में r क्यूब निकलता है, जो छोटा वाला फॉर्मूला निकलता है। इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आएगा आपके पास। तो न्यूमेरिकल बनता है 2 नंबर का और डेरिवेशन बनता है 3 नंबर का। तो सीधे सीधे 5 नंबर का ये टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो सीधे सीधे 5 नंबर में है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं गंवाना है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो एक्सियल का भी डेरिवेशन देखना है आपको और इक्वेटोरियल का भी डेरिवेशन देखना है। इसमें भी डेरिवेशन देखना है आपको, डेरिवेशन रटा होना चाहिए वहां पे, कि जैसे मैंने देखा कि अपने पास क्या पूछा गया कि इक्वेटोरियल का डेरिवेशन पूछना है, तुरंत डेरिवेशन किया, उसी के नीचे न्यूमेरिकल होगा, पूरे 5 नंबर गेन कर लिया अपन ने, है ना। इसके बाद अपन करेंगे हम दूसरा टॉपिक जो है अपने पास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट से बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो आपको ये वाला है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब गॉस लॉ का टॉपिक मेन है। गॉस लॉ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, चाहे 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, 3 नंबर पूछे, पूरे चांसेस है कि ये पूछा ही जाएगा। इसमें आपको आना क्या चाहिए, सिर्फ 3 चीजें, बेसिक छोटा टॉपिक है ये। इसमें सबसे पहले करोगे आप स्टेटमेंट, की स्टेटमेंट क्या था, गॉस लॉ स्टेट क्या कहता है ना। और दूसरा था आपके पास इसी में न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है गॉस लॉ के। मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का न्यूमेरिकल करोगे, जिसमें आपके पास ऐसे करके डायग्राम बना होता है, ये ऐसे करके डायग्राम बना होता है, यहाँ पे क्यूब दे देते हैं, यहाँ पे सिलेंडर दे देते हैं, और इसमें आपको नेट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाता है, फ्लक्स निकालने के लिए और चार्ज निकालने के लिए बोला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ऑलमोस्ट सीबीएसई एग्जाम में 3 नंबर में पूछा ही गया है। और तीसरा और लास्ट टॉपिक जो इसमें करोगे गॉस लॉ में आप, वो करोगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के डेरिवेशंस। अपने पास वैसे तो 4 एप्लीकेशन है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही मेन करने हैं। एक लाइन चार्ज वाला, जिसको जल्दी से मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन चार्ज, और दूसरा है प्लेन सीट वाला आपने ये डेरिवेशन कर रखा होगा, तो ये दोनों डेरिवेशन देख जरूर लेना। तो ये था टोटल दूसरा टॉपिक जो कि अपने गॉस लॉ। ये 2 टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है आपको सीबीएसई बोर्ड में। मतलब ये सीधे सीधे नंबर है कि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, तुरंत देखोगे यही छपा हुआ है, तुरंत लिखा और आगे बढ़े। मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे रट के जाना है और काम करना है वहां पे। तीसरा टॉपिक जो अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ जल्दी से, प्रॉपर्टीज एंड डायग्राम भी, डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। आपने अगर ये सारे टॉपिक कवर कर लिए तो वैसे भी इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। देखो प्रॉपर्टीज एंड डायग्राम में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज एंड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट में से एक, सीधे सीधे 1 नंबर में या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा इसका, जिसमें आपको आया था कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक क्यों नहीं होते। तो ये फेमस क्वेश्चन जो कि प्रॉपर्टीज के है ना, तो प्रॉपर्टीज पढ़ जरूर लेना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 7 प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अगर आपके पास नहीं है तो एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ जल्दी से, मैंने एक पीडीएफ दे रखा है जिसमें 7 प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, और 7 जितने भी डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं वो सारे डायग्राम मैंने आपको नीचे पीडीएफ में दे रखा है। जल्दी से उसको डाउनलोड करो और रट दो, सीधे सीधे टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, जो कि है प्रॉपर्टीज एंड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नीचे पीडीएफ है, डाउनलोड करो, नीचे पीडीएफ डाउनलोड करो हर कोई जाके, और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इजीली। अब अपने पास चौथा और लास्ट टॉपिक जो मैं आपको इस पूरे चैप्टर में बताऊं, देखो ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको ये सीधे सीधे बता दिया, आप पीडीएफ से कर सकते हो, ये आपको रटने वाला पार्ट है, ये आपने थ्योरी में करा होगा, और ये वाला पार्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। और इसके बाद चौथा और लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में जो आपको कवर करने हैं 95+ स्कोर करने के लिए, वो है अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कूलम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बच्चे कुछ लोग कूलम्स लॉ से पढ़ते हैं इसको, तो कूलम्स लॉ अपन ने पढ़ रखा होगा। कूलम्स लॉ में 2 ही फॉर्मूले हैं, पहला तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इस पे क्या आएगा, इसमें कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीपल सिस्टम आता है ना, जिसमें चार्ज बहुत सारे चार्ज दे दिए, अपने पास रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, बोलता है नेट फोर्स कहाँ निकालो। तो इसमें मल्टीपल चार्ज का क्वेश्चन बनेगा आपके पास, मल्टीपल चार्ज वाला क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा सीधे सीधे इस टॉपिक पे 3 नंबर में। और दूसरा जो इसी का फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो F मीडियम पढ़ा होगा, फोर्स इन मीडियम,
जब भी हम किसी चार्ज को मीडियम में डाल देते तो कितना फोर्स आएगा, तो एफ मीडियम का फॉर्मूला था एफ एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इस वाले फॉर्मूले पे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये बना तो 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको फोर्स इन मीडियम का, कि फोर्स इन मीडियम सीधे सीधे क्वेश्चन होता है कि वाटर में डाल दिया चार्ज को, बताओ अब फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपको ये 2 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत आसान है और इस पे मल्टीपल सिस्टम का क्वेश्चन आता है, तो वो देख जरूर लेना। तो ये तो टोटल 4 टॉपिक जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं और आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। अगर एक्सेल और इक्वेटोरियल आ गए तो सीधे सीधे 5 नंबर में आएगा, तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। और इस टॉपिक को आज ही कवर कर लेना, कॉपी में लेकर जल्दी जल्दी लिख लो और इसको आज ही कवर करके आज ही निपटा दो, क्योंकि अब हार्डली 1 महीना बचा हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।